अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक ओपन कर लीजिए। आज हम ईवीएस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 बुक में है, पेज नंबर 59 चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 क्या है? मैपिंग द नेबरहुड। नेबरहुड समझते हैं आप? नेबर कहते हैं पड़ोसियों को और नेबरहुड कहते हैं पड़ोस को, यानी आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, आपके आसपास जो भी जगहें हैं, अगर कुछ भी है, यानी कोई स्टेशनरी शॉप है या कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है, तो वो सब क्या है? तो वो सब नेबरहुड में आएगा। तो मैपिंग द नेबरहुड का मीनिंग क्या है? कि पड़ोस का नक्शा। मैप किसे कहते हैं? नक्शे को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब चैप्टर रीड करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ यू हैव टू टेल योर फ्रेंड अबाउट द रूट टू योर होम यू मेक अ स्केच। अगर आप अपने दोस्त को अपना घर बताएंगे कि मतलब मेरा घर कहाँ है, घर का रास्ता अगर आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे उन्हें? एक स्केच बना के दिखाएंगे ना, कि पहले इस वाली गली से जाना, फिर उसके बाद राइट में मुड़ जाना, फिर उसके बाद सीधा सीधा चलना तो मेरा घर आ जाएगा। इस तरीके से स्केच से बताएंगे ना। आई स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग और मैप ऑफ अ प्लेस। स्केच किसे कहते हैं? स्केच कहते हैं रफ ड्राइंग, कि रफली आप कोई भी नक्शा तैयार कर लें किसी भी जगह का, उसे स्केच कहते हैं। यू कैन गिव सम लैंडमार्क्स। और अगर आपको किसी को बताना होता है कि हमारा घर कहाँ पर है तो आप लैंडमार्क बताते हैं। यानी अगर आपके घर के पास कोई स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है या कोई स्टेशनरी शॉप है या कोई बिकेनर की मतलब कोई शॉप है, तो आप उसकी मदद से बताते हैं कि नियर स्कूल या नियर हॉस्पिटल, ये वाला हॉस्पिटल इसके पास या इसके पास है मेरा घर, इस तरीके से। तो उसे लैंडमार्क कहते हैं। A landmark is a place or thing that you can easily recognize। और लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह का या एक ऐसी चीज़ का नाम होता है जिससे ईज़िली पता लगाया जा सकता है, यानी ईज़िली पता लग सकता है कि आप कहाँ रहते हैं। इट कुड बी अ टेम्पल। और लैंडमार्क क्या हो सकता है? कोई भी टेम्पल हो सकता है, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है या सिनेमा हॉल भी हो सकता है। यानी आपके घर के आसपास कोई मस्जिद है या कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है या सिनेमा हॉल है, वो क्या है? लैंडमार्क है, जिससे इजीली आपके घर को रिकॉग्नाइज किया जा सके। यू कैन ऑल्सो मेक सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट अ लैंडमार्क। और लैंडमार्क के लिए सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट लैंडमार्क्स हैव डिफरेंट सिम्बल्स। और तरह तरह के लैंडमार्क के जो सिम्बल्स होते हैं वो भी अलग होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिम्बल्स इज़ कॉल्ड अ की। और किसी भी सिंबल को अगर हम किसी ज़रिए से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो उसे की कहा जाता है, चाबी, की। हेयर द स्केच ऑफ द रूट ऑफ राहुल्स हाउस टू पीयूष हाउस इज़ गिवन। अब यहाँ नीचे राहुल के घर से पीयूष के घर तक का रास्ता दिया गया है। ये देखिए, ये है पीयूष का घर और यहाँ है राहुल का घर। ऊपर वाले कोने पर राइट साइड पर है पीयूष का घर और नीचे वाले कोने में लेफ़्ट साइड पर है राहुल का घर। और ये जो पूरा है ना, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये जो पूरा अगर आप देख सकते हैं तो ये नक्शा है, इसे मैप कहते हैं। तो देखिए, इसमें पूरा रास्ता दिया गया है, यहाँ से निकल के और इस तरीके से राहुल के घर जा सकते हैं। और रास्ते में क्या पड़ रहा है? ये सामने की तरफ यहाँ पर ये चर्च है। चर्च का निशान पता है ना आपको कैसा होता है? इस तरीके से। तो ये चर्च पड़ रहा है, बीच में चर्च आ रहा है यहाँ पर, और रेड लाइट भी है लेफ़्ट में। और ये देखिए, यहाँ पर की बताई गई है और सिंबल भी दिए गए हैं। ये जो इस तरीके से ये बना हुआ है, ये है वाटर टैंक। वाटर टैंक को इन्होंने इस तरीके से इसकी की बनाई है। सेकंड है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप के लिए यहाँ पर ये पी करके इस तरीके से की बनाई है, ये इसका सिंबल है। और टेम्पल के लिए ये है सिंबल, ये साइन है। चर्च के लिए ये वाला साइन है, चर्च। पार्क के लिए ये पार्क के लिए ट्री शो किए गए हैं। इससे पता लग रहा है इन पेड़ों से कि ये पार्क है।
और हॉस्पिटल के लिए ये निशान बना हुआ है, ये वाइट और ये प्लस का निशान। और स्कूल के लिए ये दो इस तरीके से बॉक्स है। ये है स्कूल, ये क्या है, ये स्कूल है, ये स्कूल की सिंबल और की दी गई है यहाँ पर। अबे नेक्स्ट मैप, जो रियल नक्शा जो होता है, मैप जिसे कहते हैं, ये देखिए इस तरीके से, इसे समझते हैं। ए मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ नेबरहुड, अ सिटी और अ कंट्री। मैप क्या है, मैप एक ड्राइंग है आपके पड़ोस में जो सिटी है, यानी आपके पड़ोस में जो शहर है, यानी दिल्ली के आसपास, हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं वो हमें कैसे पता लगेंगे, कितनी दूर जाना है, कितने घंटे का रास्ता है, वो सब मैप से पता लगता है। और अ कंट्री, यहाँ तक कि मैप से नेबरहुड कंट्री का भी पता लगता है कि इंडिया के आसपास कौन से देश हैं। वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अ रोड मैप टू लोकेट अ प्लेस इन अ सिटी। हम मैप की हेल्प ले सकते हैं किसी भी शहर का पता लगाने के लिए या किसी भी रोड का पता लगाने के लिए कि कौन सा रोड कहाँ तक जा रहा है। तो किसकी हेल्प लेते हैं, मैप की हेल्प लेते हैं। अगर आपने देखा होगा तो शादी के कार्ड वगैरह, शादी के जो कार्ड होते हैं उस पर भी मैप बना हुआ होता है पीछे, कि इस तरीके से इस रास्ते से जाना है और यहाँ तक, यहाँ मैरिज होम में इस तरीके से पहुँचना है ना। शादी का कार्ड से तो आप सब अवेयर हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो, तो सभी ने देखे होते हैं ना बच्चों ने। या फिर अगर आप किसी हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल में भी एक मैप होता है बाहर की तरफ कि किस किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, किस तरीके से एग्ज़िट करनी है, क्या क्या रास्ते हैं, कहाँ कहाँ किस तरीके से जाना है। या आप किसी मॉन्यूमेंट में जा रहे हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें भी बाहर मैप लगा हुआ होता है, मतलब मैप बना होता है। मैप की हेल्प से आपको रास्तों का पता लगता है कि क्या चीज़ देखने के लिए हमें किधर से जाना है। नेक्स्ट है वी कैन गेट देम एट बुक शॉप्स, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड्स। और मैप हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं, बुक शॉप से ख़रीद सकते हैं, जो स्टेशनरी शॉप होती है उनके पास भी होते हैं। और रेलवे स्टेशन पर भी आपको मैप मिल जाएगा, बस स्टैंड पर भी आपको मैप, यानी बस स्टैंड से भी आप ले सकते हैं। इन अ कॉलोनी वी कैन ऑल्सो सी अ कॉलोनी मैप डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। अगर आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं तो कॉलोनी की जो एंट्रेंस होती है ना, जहाँ से उसके अंदर एंटर करते हैं, तो वहाँ पर भी एक इस तरीके से कॉलोनी मैप होता है, ये देखिए इस तरीके से। और उसमें सब कुछ शो होता है कि इस कॉलोनी में एक प्लेग्राउंड है, कम्युनिटी सेंटर है, एक प्राइमरी स्कूल है, ग्रोसरी की शॉप है, फुटवियर की भी शॉप है, चाइना फूड भी मिलता है, साउथ इंडियन फूड भी मिलता है, यहाँ पर शॉप है, स्टेशनरी की भी शॉप है, और टेलर की भी शॉप है यहाँ पर, इलेक्ट्रीशियन की भी, मेडिकल स्टोर भी है, तंदूरी फूड भी मिलता है। और गेट जहाँ से आप एंट्री करेंगे वो भी होता है कि यहीं से एंट्री होगी, यहीं से एग्ज़िट होगी, और ये सारे रास्ते दिए गए हैं ये सब। तो इस तरीके से पूरा एक मैप तैयार, यानी एक मैप लगा हुआ होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलोनी मैप वी कैन ईजिली लोकेट एनी हाउस ऑफ दैट कॉलोनी। और इस कॉलोनी मैप से, मैप की हेल्प से किसी भी घर का भी पता लगाया जा सकता है। देखिए ये जो ABCD है ना, ये हाउसेस हैं, ये फर्स्ट हाउस है, उसके बाद ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ है। जैसे फ्लोर होते हैं ना, यहाँ पर घर है, ये पहला घर, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से कॉलोनी का जो मैप होता है उसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। वी कैन ईजिली लोकेट एनी हाउस ऑफ दैट कॉलोनी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर शोन ऑन अ मैप। और भी कई तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मैप में मिल जाएगी। इट नीड्स टू हैव अ लैंग्वेज। और मैप को समझने के लिए भी, देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि मैप जो है वो साइन, सिंबल और कीज से बना हुआ होता है, तो उसकी भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। क्योंकि साइन, सिंबल और की, अब हर घर का नाम तो नहीं लिखा होगा कि भाई ये अंसारी हाउस है या ये सेफ़ी हाउस है, इस तरीके से करके नाम नहीं होते हैं, तो अपनी एक लैंग्वेज होती है। द लैंग्वेज ऑफ अ मैप इज सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ मेड अप ऑफ डायरेक्शंस, कलर्स, साइन एंड सिंबल्स और स्केल। और मैप की जो लैंग्वेज होती है ना, वो पूरी दुनिया में सेम होती है। उसमें डायरेक्शंस दी जाती हैं इस तरीके से, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ करके।
कि नॉर्थ में किसका घर है, या नॉर्थ में क्या जगह है, साउथ में कौन सा प्लेस है, ईस्ट में कौन सा प्लेस है। और कलर्स भी होते हैं ताकि इजीली रिकॉग्नाइज़ की जा सके जगह। देखिए यहाँ पर हर चीज़ के कलर है ना, फुटवियर का कलर ये लाइट पिंक अलग है, चाइना फूड के लिए ग्रीन कलर है, साउथ इंडियन फूड के लिए पिंक कलर है, डार्क पिंक। स्टेशनरी शॉप के लिए यहाँ ये पर्पल कलर दिया गया है। तो कलर भी होते हैं मैप में। साइंस एंड सिंबल, अभी मैंने बताया ना साइन और सिंबल भी होते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था स्कूल के लिए सिंबल, और चर्च के लिए, टेंपल के लिए। और स्केल की हेल्प से ये पता लगता है कि इस गली में यानी इस गली में आपको कितना मीटर चलना पड़ेगा या कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, ये कितनी लंबी गली है। तो स्केल भी होता है। तो उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।